श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि प्रकृति क्या है, पुरुषम चैव, फिर ज्ञान और ज्ञेय क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। इसके बाद भगवान जवाब देते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय। सो हम पढ़ेंगे साथ में पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान कहते हैं इदं शरीरम, यह शरीर जो है उसी को क्षेत्र कह लेते हैं। क्षेत्र क्या कहते हैं? क्षेत्र। तो भगवान कहते हैं इसको क्षेत्र माने क्या है? भगवान शरीर का कहते हैं इदम इति सर्वनामना उक्तम विशिनष्टि शरीरम इति हे कौन्तेय। शरीर माने देखिए क्षत्रत्राणात क्षयात क्षरणात क्षेत्रवद् वा अस्मिन् कर्मफल निवृत्तेः क्षेत्रम इति। इसको क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्षेत्र करके चार भगवान इसका अर्थ देते हैं। क्षत्रत्राणात, क्षत्रत्राणात माने चोट से बचाने वाला, प्रहार से बचाने वाला। शरीर अपने आप को बचा लेता है और बचाने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है वो है उसमें शरीर में है। और क्षयात नष्ट हो जाता है, क्षरणात धीरे धीरे इसका विनाश की और क्षेत्रवद् वा अस्मिन् कर्मफल निवृत्ते है क्षेत्रमिति। जैसे क्षेत्र में बीज बोया जाता है, अनेक प्रकार के फल निकलता है, इसी तरह इस शरीर से ही हम पुण्य और पाप कमाते हैं। क्षेत्र जैसा उसमें बीज डालते हैं, खेती करके उसमें पुण्य का फल और पाप का फल निकालते हैं इसी क्षेत्र से। तो इति शब्दः एवं शब्द पदार्थकः क्षेत्रमिति एवं अभिधीयते। एतत् शरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति विजानाति आपादतलमस्तकं
ज्ञानेन विषयीकरोति स्वभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशः तम वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति। अब भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी के भाष्य में कि आपादमस्तकम माने ऊपर से लेकर के पैर तक, तलवे से लेकर मस्तक तक, नीचे से ऊपर तक इस शरीर को एतत् शरीरम क्षेत्रम, इसको क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र को यो वेत्ति, ध्यान से सुनिए, यो वेत्ति माने विजानाति, विजानाति ज्ञानेन विषयी करोति। देखो ये ज्ञान का विषय हो गया। विषयी करोति माने ये शरीर एक विषय है। विषय माने विषयी कौन है? इस विषय को जानने वाला वो विषयी है। और विषय क्या है? जिसको जाना जाता है, जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं विषय। माने इस सारा शरीर को एक विषय के रूप में विषयीकृति, विषयी करोति, विषयी करके जो जानने वाला जो है वो है क्षेत्रज्ञ। और कैसे जानता है? भगवान कह रहे हैं स्वाभाविकेन, स्वाभाविकेन, स्वभाव सिद्ध से हम ये शरीर जो है, मैंने कहा पिछले महीने, ये शरीर में, ये शरीर को ये मेरा है ऐसा इस रूप में भी मैं हम लोग जानते हैं और मई के रूप में भी जानते हैं। इस शरीर ऐसे है, एक ऐसा एक विषय है, इस विषय को लेकर के कभी हम मैं के रूप में जान लेते हैं, कभी मेरा के रूप में भी जानते हैं। माने कई बार कभी कभी कहते हैं ये शरीर मेरा है, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाक, मेरा ये शरीर है, मेरे सब अंग है, ये मेरे है। ये मेरे मने कहने में क्या है? स्वभाव से आप ये इसको जान लिया कि मैं शरीर से अलग हूँ। स्वभाव से इस शरीर को विषय बना दिया आपने। कैसे? जब आप प्रयोग करते हैं ये मेरा है, ये हाथ मेरे है, जो मेरा है माने क्या है? वो आपसे अलग है। तो स्वाभाविकेन या उपदेश से, कभी कभी शरीर में, ये तो एक हो गया मैं के रूप में, कभी मैं के रूप में जान लेते हैं क्योंकि शरीर को ही हम मैं समझते हैं। हाँ देखो, कोई स्पर्श किया, आप कहते हैं मुझे स्पर्श मत करो। कंधे पे हाथ लगाया, बोला हाथ मेरे ऊपर से हाथ निकालो। मैं भूखा हूं, मुझे प्यास लग रही है। इस तरह के अनुभव में शरीर, मुझे प्यास लग रही है माने शरीर ही मैं हूं। कभी कभी शरीर मेरा है, ये हो गई बात। मगर वास्तविक रूप क्या है? स्वभाव से इस शरीर को हम एक विषय बना दिया बचपन से। ये स्वभाव सिद्ध ज्ञान हुआ, सबको हुआ। इसके अतिरिक्त इस स्वभाव सिद्ध ज्ञान में निष्ठा प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा जो ज्ञान कभी कभी हमें लगता है कि ये शरीर मेरा है, माने मैं इससे अलग हूँ, तो मेरा स्वरूप क्या हो सकता है? इतना ज्ञान नहीं हो सकता इसमें। व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग तो हो रहा है, इसके पीछे जो ज्ञान है वो ज्ञान पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है। मगर पूर्ण रूप से ज्ञान कब होगा? वो भगवान कहते हैं औपदेशिकेन। औपदेश माने गुरु उपदेश से। गुरु उपदेश से गुरु कहते हैं ये जो मैं जो कह रहे हैं तुम शरीर को लेकर के, ये शरीर मैं नहीं है। जो मैं के रूप में तुम इसको जान रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ?
तो गुरु कहते हैं, फिर समझाते हैं, क्षेत्रज्ञ जो है, जो जानने वाला जो है, पहला वो उसका जो स्वरूप चैतन्य रूपी जो है वो है वास्तव में तुम वही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं औपदेशकेन वा, उपदेश प्राप्त करके शरीर को विषय बना दिया, या स्वभाव से ही ऐसे कुछ व्यवहारों में कभी कभी इस शरीर को विषय बना दिया, मगर विषय बनाने के बाद माने जो जानने वाला जो है इस शरीर को वो है क्षेत्रज्ञ, पर वहाँ तक पहुँच गया। इसमें ये क्या सिद्ध हुआ, माने जानने वाला चैतन्य रूप है, चैतन्य रूपी, जानने वाला चैतन्य रूपी, और जो जाना गया वो तो जड़ पदार्थ अचेतन। ठीक है। इति शब्दः एवं शब्द पदार्थ का एवं पूर्ववत् क्षेत्रज्ञेति एवं आहो के तद्विदः, के तद्विदः तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्विदः। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ। तो माने एक जीव है, हम जैसे हम जब जी रहे हैं, माने क्या है, ये तो चित्त जड़ ग्रंथि बन गई। जो शरीर जो भी है जड़ पदार्थ, मन इंद्रिया सब कुछ जड़ है, प्रकृति, और इसमें कुछ चैतन्य, दोनों साथ में आ गया तो एक शरीर मिली। तो शरीर के कारण हमको ये अंदर जीव बैठे हैं, वो जीव चैतन्य रूपी है और शरीर जड़ पदार्थ है। ये दोनों इसका संगठन, मिलन, वास्तव में चित्त और चैतन्य कैसे मिलन हो रहा है वो वेदांत की जो परिभाषा में, जो वेदांत का जब ज्ञान में आगे अभी इसका प्रस्ताव आया तो देखेंगे हम। तो पर इस अभी क्या समझना चाहिए कि इसको जानने वाला जो है शरीर से अलग है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अच्छा, अभी प्रत्येक उपाधि में जो उपाधिबद्ध जीव है, जीव उस क्षेत्र का ज्ञाता बनकर व्यवहार कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का, जैसे कि प्रत्येक शरीर में एक एक जीव है। मैं आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसी जो परिभाषा का मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ बस समझाने के लिए। तो अलग अलग जीव है, तो प्रत्येक जीव एक एक उपाधि में क्षेत्रज्ञ बन गया। अच्छा, तो एक शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है वह क्षेत्रज्ञ उस शरीर रूपी क्षेत्र को ही जानता है। क्षेत्र में क्या क्या आ गया, मन, इंद्रिया, बुद्धि, सब कुछ आ गए क्षेत्र में। बस आगे कहेंगे भगवान ये सब कुछ क्षेत्र है, ऐसा आगे कहेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये सब कुछ क्षेत्र में आ गया तो एक एक क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में जो कुछ है उसी का ज्ञाता बनता है वो। जैसे कि एक शरीर में बैठा हुआ जीव ज्ञाता के रूप में दूसरे उपाधि में, दूसरे शरीर में, मन में, अंतःकरण में क्या क्या हो रहा है ये नहीं जान सकता। तो हमें भी लगता है कि प्रत्येक शरीर में एक एक क्षेत्रज्ञ जीव बनकर, जीव रूपी एक क्षेत्रज्ञ शामिल है। अब क्या हुआ, भगवान कह रहे हैं जैसा एक क्षेत्रज्ञ कौन है, जिन्होंने इस क्षेत्र को विषयी करोति, विषय बना दिया। विषय बना दिया माने उस क्षेत्र को जान लिया। विषय माने क्या है, हमसे अलग जाना। अब भगवान कह रहे हैं, तो अब देखिए, तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति तद्विदः। अच्छा, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र है
इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग कहते हैं। क्या कहते हैं वे लोग? माने जिन्होंने इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को दोनों को विषय बनाकर देखा। तद्विदः, तद्विदः माने इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाकर जिन्होंने देखा, ऋषि मुनि लोग, वे लोग कहते हैं कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है। अब प्रत्येक शरीर में क्षेत्र अलग है, क्षेत्र अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में आपकी परिभाषा के लिए मैं समझा रहा हूं। वास्तव प्रकृति एक ही है। तो अभी एक क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। अब अच्छा, इसको जान लिया। कैसे जाना? कि एक शरीर है, माने क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मैंने जान रहा तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ऐसा इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को जिन्होंने जाना कि ये विषय बनाकर जाना, बस इससे ज्ञान पूरा हो गया क्या? ज्ञान की प्राप्ति नहीं। क्योंकि वास्तव में जो क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रत्येक शरीर में उपाधि में भास रहा है अलग अलग रूप में, वास्तव में उस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप क्या है वो जानने के बाद हमें ये पता लगता है कि असली जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ अलग है। किनसे? इन दोनों से। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भी अलग एक क्षेत्रज्ञ है। दोनों को जानने वाला अलग है। माने मैं मेरे शरीर के अंदर या मन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है मैं देख सकता हूँ, मगर ईश्वर जो है सबके शरीर में और सभी के अंतःकरण में और सभी जीवों के जो सभी जितने भी ज्ञाता हैं, इन ज्ञाताओं का भी ज्ञान किसके पास है? परमेश्वर के पास है। क्योंकि वे सब में शामिल है, वही अधिष्ठान है, सभी उपाधियों में बैठे हैं। तो सिर्फ ये जानने से पूरा नहीं हुआ, बाद में ये भी जानना है कि इन सब का आधार एक ही है। जो अलग अलग क्षेत्रज्ञ के रूप में जो वास्तव में अनुभव हो रहा है वो वास्तविकता नहीं है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ एक ही है इन सभी क्षेत्रों में। ऐसा ज्ञान ही पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है। ये ध्यान करके अंदर भीतर जाने से ही पता लगता है। जितना भी हम पढ़े, शास्त्र पढ़े, सोचे, इसलिए ध्यान अभ्यास जरूरी है। अच्छा, अब इसके बारे में तो भगवान एवं क्षेत्रज्ञो उक्तो किम एतावन् मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, बस ऐसा जानने से ही ज्ञान पूरा हो गया क्या? एतावन् मात्रेण ज्ञानेन, बस इतना ज्ञान से पूरा ज्ञान मिल गया क्या? एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, ऐसा जान लिया? नहीं, क्षेत्रज्ञ जो है वास्तव में एक ही है। उस एक रूपी सबका अधिष्ठान जो भी है वो क्षेत्रज्ञ जो है, उस क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद ही ज्ञान पूरा होता है। अच्छा, इसलिए उस अनुभव के बाद सबको मुझ में, मुझको सब में देखना, अनुभव करना ही हो जाता है अनुभव से। तो भगवान कहते हैं, इस पर भगवान कहते हैं इति न इति उच्यते, नहीं ये पूरा ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये जान लिया कि इस शरीर से मैं अलग हूँ, बस ये यहाँ तक सीमित है सांख्य का ज्ञान। कपिल मुनि, सांख्य जो कपिलाचार्य, सांख्य सिद्धांत जिसने दिया कपिलाचार्य, वो सांख्य जो कपिल जो मुनि है
बस उन्होंने यहाँ तक लेके छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है, प्रकृति में बद्ध हुए सारे पुरुष, और जो पुरुष प्रयत्न करके इस प्रकृति से अपने आप को छुड़ाता है उसको मुक्ति प्राप्ति होती है। वो कैवल्य स्थिति माने केवलत्व स्थिति है। एक पुरुष को मोक्ष मिला माने बाकी पुरुष फिर भी बंधन में पड़े हैं। तो ये बस ये जान लिया ये क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ पुरुष हूँ मैं, अलग हूँ, बस इससे ज्ञान प्रोरा हो गया। ऐसा ये सांख्य का सिद्धांत है। मगर भगवान कहते हैं और भी आगे जाओ, जो क्षेत्रज्ञ जो कहते हो तुम क्षेत्रज्ञ, वास्तव में वो क्षेत्रज्ञ भी आभास है, वो वास्तविक नहीं है। उसके पीछे जो असली जो क्षेत्रज्ञ है वो एक ही है। उसको उस क्षेत्रज्ञ को अनुभव के बाद ही ज्ञान पूरा होता है। समझ में आ रही है? तो कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? तो जाने दो, ऊपर जा रहा होगा, क्या कर सकते हैं। और भी आगे कुछ और कहेंगे। तो भगवान कहते हैं भी आगे देखेंगे, हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे फिर भाष्य में प्रवेश करेंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्। अब भगवान कहते हैं वास्तव में जो प्रत्येक उपाधि में मैं जो कह रहा है, मैं जानता हूँ, मैं जान लिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे बारे में तू क्या जानता है, मेरे बारे में मैं ही जानता हूँ, मुझ में क्या क्या हो रहा है वो मैं जानता हूँ, तू क्या जानता है। ये मैं जो कह रहे हैं ज्ञाता के रूप में, इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं इस मैं जो मैं कह रहे हैं उस पर ध्यान करो कि वास्तव में ये कौन है। मैं कहने वाला कौन है? विचार, आत्मविचार, माने ये मैं जो कह रहे हो वास्तव में कौन है। तब आपको पता लगेगा कि जो मैं जो कहने वाला है जो हर उपाधि में, वो झूठा है, वो सच नहीं है। वो अपने आप को सच मानकर ही व्यवहार कर रहा है। तो ये मैं अलग हूं, अलग अलग होकर जो मैं कह रहा है, उस उपाधि के लिए वो ज्ञाता बनकर, क्षेत्रज्ञ बनकर जो बैठा है अंदर, वास्तव में वो क्षेत्रज्ञ नहीं है। उस क्षेत्रज्ञ की सत्ता कहाँ से उनको मिल रहा है? ईश्वर से। सबका अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ जो है उनसे मिलता है। तो हमारा ये विचार क्या है अभी, ये व्यवहार में किसको चाहिए? ये धर्म अधर्म, पुण्य पाप, कर्म फल भोगना, अधर्म से भागना या अधर्म के प्रवृत्ति निवृत्ति, सुख के प्रति जाना, दुख से भागना, ये संसार में लगातार चलने वाला
एक लोक से दूसरा लोक, एक अनुभव से दूसरा अनुभव, लोक्यन्ते दृश्यन्ते, सारा अनुभव ही है। ये चलने वाला जो स्वरूप उनको भी विषय बनाकर, शरीर को तो विषय पहले बना दिया, जो जानने वाला भी विषय बन गया अभी। यह अहंकार रूपी जीव रूपी तात्कालिक स्वरूप, उसको विषय बनाकर जो देख सकता है, तो उसको विषय बनाकर देखने वाला जो सब में क्षेत्रज्ञ जो शामिल है वही परमात्मा है। अब क्षेत्रज्ञम, अब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, वास्तव में जो क्षेत्रज्ञ मैं रूप में जो सब में बैठा है वो मेरा ही आभास है, मेरा ही प्रतिबिंब है, वास्तव नहीं है। और जीव बनकर प्रत्येक उपाधि में वे अपने आप को अलग मान रहा है, वो क्षेत्रज्ञ वास्तव में नहीं है, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्रज्ञम, मैं ही क्षेत्रज्ञ, और एक ही क्षेत्रज्ञ है, अनेक क्षेत्रज्ञ नहीं है। तो क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षणम, यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षणम। अब देखिए क्षेत्रज्ञ को माने यथा उक्त लक्षणम, जैसे ऊपर बताया गया क्षेत्रज्ञ का लक्षण, उस क्षेत्रज्ञ जैसे ऊपर क्या है, जिसने क्षेत्र को माने शरीर को, क्षेत्र को विषय बनाकर उसको जानने वाला के रूप में जो है, यथोक्त लक्षणम चापि माम परमेश्वरम, मैं जो परमेश्वर हूं, सब में हूं, सब में रहने वाला जो परमेश्वर है, हाँ मेरा क्या असंसारिणम, संसारी जीव जो क्षेत्रज्ञ है अपने आप को अलग मानकर बैठा है जीव के रूप में, वो संसारी है। जीव कौन है? बस जिस शरीर में बैठा है उसी शरीर को अपना क्षेत्र मानकर व्यवहार करने वाला। शरीरे एव भवः जीवः, सिर्फ शरीर में ही बैठा है, शरीर के साथ ही है, शरीर के साथ तादात्म्य होकर व्यवहार कर रहा है, और अज्ञानी भी है, तो इसीलिए शरीर को मैं के रूप में मानकर व्यवहार करने वाला। और भगवान इसलिए संसारी बन गया। वो संसारी माने बस एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, एक लोक से दूसरा लोक, एक अनुभव से दूसरा अनुभव को चाहने वाला। देखिए हमारा जो प्रयास है, जो प्रयास ही संसारी का लक्षण है। हम एक अनुभव से दूसरे अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से भागना चाहते हैं, सुख के और भाग रहे हैं, है ना। ये आपको यदि जरा ध्यान से बैठकर अपने आप के अंदर थोड़ा ध्यान लगन लगाने के बाद आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सारा जीवन भागना ही भागना है। संसार माने का घूमने वाला, कहीं रुकता नहीं, लगातार प्रयास, और शरीर को लेकर ही घूमता है। जब तक शरीर है इस लोक में घूमता है, छोड़ने के बाद भी घूमता है, मन में भी घूम रहा है, बुद्धि में घूमता है। हमारा एक पास अभी 3 शरीर है, शरीर स्थूल शरीर, फिर मनो, फिर बुद्धि, सब है।
आप जरा सोचो, शरीर भी परिवर्तन, शरीर भी घुमा रहा है, शरीर को भी हम घुमाते हैं, मन तो ऐसे ही घूम रहा है, बुद्धि बड़ा विचलित है। माने तीनों जो उपाधियां हैं, माने शरीर मन बुद्धि, यदि अलग करके देखोगे तो तीन लगातार परिवर्तन में जारी ये संसारी है। संसारी माने चक्कर काटने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला। कभी जिनके डिक्शनरी में आराम का मतलब ही वो नहीं जानता। आराम माने कभी स्थित नहीं होता, स्थिर नहीं होता। इसलिए वर्तमान में जिस स्थिति में हम बैठे हैं उस स्थिति से हम संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए मन में वृत्तियां, प्रत्यक्षण हो रहा है, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, कुछ बनना चाहते हैं। सब बनने का काम है। संस्कृत में कहते हैं भव, भव माने टू बिकम, और कुछ बनना, इसीलिए कहते हैं भवरोग। भवरोग माने क्या है? एक बीमारी है। बीमारी का लक्षण क्या है? मैं कुछ ना कुछ बनना चाहता हूं, यही बीमारी है। मैं कुछ ना कुछ बनूंगा। नहीं, विद्यार्थी बनूंगा, नौकरी करने वाला बनूंगा, गृहस्थ बनूंगा, एक बाप या माँ बनूंगी या बनूंगा, पैसा वाला बनूंगा, कीर्तिमान बनूंगा, धनवान बनूंगा, धनवती बनूंगी। ये हमारे जो प्रयास जो है ना, लगातार कुछ ना कुछ बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे हैं। तो आंतरिक जो आयास है, आयास बाहुल्यम, बहुल आयास माने, अब मैं क्या कहूं, बड़ा प्रयास अंदर जारी है, वही संसार है। इसलिए कर्मणि अकर्म या पश्येत, तो नैष्कर्म सिद्धि, निष्क्रमणो ब्रह्मणो भावम। मैं वास्तव में असंसारी हूं। तो परमात्मा भगवान कह रहे हैं असंसारिणम, क्योंकि माम, जो मुझको जानता है, किस रूप में? क्षेत्रज्ञ के रूप में। कौन सा है क्षेत्रज्ञ? जो क्षेत्रज्ञ सब में है, सबका आधार है। तो मैं एक ही क्षेत्रज्ञ हूं, इन सारे क्षेत्रज्ञों को और क्षेत्र को पूर्ण रूप से मैं जानता हूं, क्योंकि सबका आधार मैं ही हूं। और मेरा स्वरूप क्या है? असंसारिणम, मैं संसारी नहीं हूं। माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि, जानो। मैं ही वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूं। विद्धि जानो, जानी ही, किसमें? सर्वक्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में वास्तव में क्षेत्रज्ञ कौन है? मैं ही हूं, परमात्मा। प्रतिबिंब रूपी जो है वो जीव है। वो जीव है आभास। वो आभास अपने आप को अलग मान लिया। किससे? जो बड़ा क्षेत्रज्ञ है, मैं उसको बस आप समझाने के लिए कहता हूं, बड़ा क्षेत्रज्ञ, कैपिटल क्षेत्रज्ञ जो है, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखो क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ से मैं अलग हो गया हूं। वास्तव में परमात्मा का ही लक्षण हम में भी है, बस इसकी सीमा जो है बहुत कम है। जीव का, वो भी क्षेत्रज्ञ है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं।
मगर मैं ऐसा क्षेत्रज्ञ हूं, बस सिर्फ मैं एक उपाधि का जानने वाला बन गया हूं। परमात्मा इन सभी क्षेत्रज्ञों के और उनके क्षेत्रों के साथ वो सब जानते हैं, माने क्षेत्र एक ही है वास्तव में। तो सबका अंतःकरण, सभी के अंतःकरण, सारे चीज़ों को जानने वाला कौन है? परमात्मा। कूटस्थम, यानी तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। इसलिए जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा, परमेश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ जो है, वो सबको जानते हैं। उनके लिए ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों विषय बन गया। हमारे लिए बस ये सिर्फ ये क्षेत्र ही विषय है। हम अपने जो क्षेत्रज्ञ के रूप में, मैं के रूप में जो मानकर बैठे हैं, उसको हम विषय नहीं कर पा रहे हैं। चलो मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूँ 13वां अध्याय में, जहाँ जहाँ हिंदी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, अंग्रेजी में भी उसका व्याख्यान करता हूँ। मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे, तो आप फिर पूछेंगे कि ये समझाओ। कई लोग बोलते हैं आपकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो पूछ लेना अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी में बोल देता हूँ। तो ये क्या है? अभी ये शरीर है, शरीर को जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, जीव रूपी। मैं क्षेत्रज्ञ के रूप में आभास है, जीव है, मगर मुझको भी जानने वाला ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को विषय करके जो जानने वाला जो परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वो एक ही क्षेत्रज्ञ है। क्योंकि सर्व क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ वही है। बाकी क्षेत्रज्ञ क्या है? एक क्षेत्र में एक क्षेत्रज्ञ है। एक एक उपाधि में जो क्षेत्रज्ञ बैठा है वो कौन है? वो जीव है। पर सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। यहां तक समझ में आया? अब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्या है भगवान? क्षेत्र माने, अब देखिए, अब आगे देखेंगे, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्तः तम निरस्त सर्व उपाधि भेदम सद असद आदि शब्द प्रत्यय अगोचरम विद्धि इति अभिप्रायः। इसका व्याख्यान फिर समय लगता है। यहां तक तो जान लिया। अब ब्रह्मादि स्थावर स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंतम अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्तः। ये अनेक क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र उपाधियां अलग 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 है। इन सारे उपाधियों में परमेश्वर कौन है? वास्तव में भगवान कहते हैं तम निरस्त सर्व उपाधि भेदम। आप कान, मन और बुद्धि साथ में लगाकर सुनना है। बस ये बात लगता है कि दोहरा रहे हैं तो गया आप। ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंतम सभी निरस्त उपाधि। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कौन है? जानने वाला, उनका कोई उपाधि नहीं है। निरस्त ब्रह्म उपाधि भी इनका नहीं है, स्तंभ पर्यंत कीटक पर्यंत उपाधि भी इनका नहीं है। माने यदि आप ये क्षेत्रज्ञ सभी उपाधियों में वास्तव में एक ही है, इससे ये क्या सिद्ध होता है? सिद्ध यही होता है कि सारी उपाधियां, आकृतियां मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। एक कैसे सिद्ध हुआ? माने सारी उपाधियां वास्तविक नहीं है।
क्यों ऐसा सिद्ध हुआ? क्योंकि इन सब में क्षेत्रज्ञ एक ही है। तो ये सारे आकृतियां उपाधियां मिथ्या कैसे हो सकती है? वो वास्तविक नहीं है। एक ऐसा संभव, देखिए मैंने क्या कहा, जानने वाला कौन है? जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ का रूप धर्म क्या है? चैतन्य। जिसको जाना गया उसका स्वरूप क्या है? जड़। ठीक है। और पर बाद में ये कहा गया कि इन सभी उपाधियों में क्षेत्रज्ञ एक ही है। इसका मतलब वो क्षेत्रज्ञ इनमें से किसी उपाधि का धर्म नहीं है। एक ही भगवान का लाइन है, बस विस्तार करेंगे धीरे धीरे। माने मैं अब देखिए एक उदाहरण से सिद्ध हो जाता है कि आप देखिए अंगूठी, माला, बाजूबंद, तेड़िया, अब जो भी है, जो कुछ भी अब कड़ा, अच्छा, ये सब सोने से बनी है। माने ये सब सोने से बनी है, माने ये सोना इन सब से अलग है। माने जो सोना है ये सब नहीं है। माने सोने में ये सब कल्पित है। माने सोने में ये सब वास्तविक नहीं है। और निरस्त माने जो जानना है, जो जानने वाला जो है उसका रूप चैतन्य है। क्षेत्र उपाधि जड़ पदार्थ है, तो क्षेत्रज्ञ इन सबसे अलग है। और इन सब में जानने वाला क्षेत्रज्ञ एक ही है। इसका मतलब ये सारी उपाधियां इनमें कल्पित है। समझ में ना आया नहीं तो फिर घर जाकर सोच लीजिए। हाँ हाँ, ये वही क्षेत्रज्ञ। अभी ये क्षेत्रज्ञ चाहे माम विधि सर्व, जो क्षेत्रज्ञ सब में है। और वास्तव में दूसरा जो क्षेत्रज्ञ को और क्षेत्र को विषय बना दिया वो भी कल्पित है। फिर ये कहाँ है अलग से? ये अलग कहाँ है? तो अब सोचने पर, ध्यान लगाने से, विचार करने से ये सिद्ध होता है कि भगवान जब कहते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है और क्षेत्रज्ञ का लक्षण चैतन्य रूपी है, जानने वाला है, और सारे पदार्थ जड़ पदार्थ है, माने इनमें सब एक चैतन्य रूप सब में एक ही है। तो माने इस सब में एक है, इसके कारण जो जितने भी आकृतियां हैं वो सब वास्तविक नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ इनमें से कोई किसी एक आकृति नहीं हो सकता। सोना इन सबसे अलग है, सारे आभूषणों से अलग है। माने ये सोना, अच्छा ठीक है, ये बताओ सोना का असली रूप क्या है? कड़ा है क्या? बाजूबंद है क्या? माला है क्या? कंठाभरण या अंगूठी है क्या? पागल है, सोना इनमें कुछ है ही नहीं। वास्तव में सोने का आकृति बताओ, है ही नहीं सोने का आकृति। आप सोना सोना जो कहते हैं उसकी आकृति बताओ। व्हाट इज द शेप ऑफ द गोल्ड? बकवास है। तुम्हारा सोना है ही नहीं क्या? है नहीं तो फिर इन सब आकृतियों के रूप में कैसे संभव?
माने आकृतियां सोने में कल्पित है, वास्तविक नहीं है। और इनमें से कोई एक आकृति भी सोना नहीं है। इसीलिए माने ब्रह्म से कीट पर्यंत सारी उपाधियां जो है वो वास्तविक नहीं है। इसका मतलब क्या है? निरस्त सर्व उपाधि। देखिए, निरस्त सर्व उपाधि भेदम। निरस्त माने उस क्षेत्रज्ञ में वो भेद रहित है, सारे उपाधियों से परे है। उन सारे सब कुछ उपाधियां, सारी उपाधियां उनमें कल्पित है, वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। वास्तव मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। अलग अलग उपाधि में जो क्षेत्रज्ञ बैठे पे वो बकवास है, वो मेरा आभास है, वो झूठा है, वो सच नहीं है, वो जब तक नाच रहा है नाचने दो, उसका कहीं ठिकाना भी नहीं है। पंचदशी में आता है इसका व्याख्यान बड़ा, वहां पे जीव रूपी है तो है ही नहीं जीव करके। आकृति बन गई, कुछ कुछ चीजें इकट्ठे हो गई तो उसका रूप हो गया, वो भी कुछ अहंकार आ गया कि मैं एक हूं करके। जैसे कि तूफान में तेजी से हवा चल रही है, धूल मिट्टी सब कुछ खचरा कीड़े गिड़े सब इकट्ठित हो गया, एक बड़ा वस्तु बन गया, हवा में ऊपर उड़ गया और आसमान में दिख रहा है आपको, आपके सामने एक आकृति बन गई। फिर सारा कचरा से, मील धूल मिट्टी से आकृति बन गई, आकृति घूम रहा है, वो है जीव। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि जो तूफान जो है, वो तूफान कम हो गया हो तो अलग अलग हो जाते हैं। वास्तव में ना रूप है ना कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जीव करके कोई है ही नहीं। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तो एक है निरस्त सर्व उपाधि भेदम। इसीलिए वो जो निरस्त सर्व उपाधि भेदम परमात्मा ईश्वर जो है, क्षेत्रज्ञ जो है, उसको, उस तत्व को, उस क्षेत्रज्ञ को आप न तो सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। सद असद आदि शब्द प्रत्यय अगोचरम, क्योंकि उपाधि है ही नहीं, सारे उपाधियों से दूर। माने उस तत्व को, क्षेत्रज्ञ को, उसको है ऐसा शब्द से कह नहीं सकते, हाई शब्द से भी कह नहीं सकते, नहीं है शब्द से भी नहीं कह सकते। यह है, माने इसका क्या है? उसकी प्रतीति जो है हाई के रूप में भी संभव नहीं है जानना, उसकी प्रतीति नहीं है के रूप में भी नहीं होती। क्योंकि सत असद आदि शब्द प्रत्यय अगोचरम, इन शब्दों से परे है। इसे कहा जा रहा है, देखो परमात्मा को जानो, फिर पूछा गया कि कैसे जाने परमात्मा कौन है? जो माने जिसको कभी जाना नहीं जा सकता वही परमात्मा है। फिर जानो ऐसा कैसे क्यों कहा? परमात्मा को जानो, ठीक है सर, परमात्मा कौन है जो जाना नहीं जा सकता? इसीलिए प्रतीति, उसकी प्रतीति हाय के रूप में भी नहीं होती और नहीं है के रूप में भी नहीं होती। सद असद आदि शब्द प्रत्यय अगोचरम, माने सत है असत है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं,
इससे अगोचर है, माने सारी उपाधियों का जो जानने वाला जो है, उस जानने वालों को कैसे जाने? ये है बात अभी। तो ये सारे उपोदयान से दूर है। इसीलिए वह शब्द असत्य शब्दों से अगोचर है और सारे उपोदयन से दूर है, से रहित है, क्योंकि कोई उपाधियां उसमें नहीं है। फिर कैसे जाना उनको? जो यहाँ पे शास्त्र यहाँ पे हमको मदद देता है। जैसे कि आंख के द्वारा सब कुछ देखा जा रहा है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है उसको देखो। मैं आंख को नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब आंख नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना, प्रमाण के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए हमको। मैं कोई भी चीज देखे बिना नहीं मानता, तो आंखों को देखो। अपने आंखों को देख नहीं सकते तो आंख नहीं है, इसका मतलब नहीं जी, आंख नहीं तो फिर मैं कैसे देख रहा हूं? तो माने जिसके द्वारा तुम देख रहे हो उसको विषय बनाना, आंखों का विषय बनाना कभी संभव नहीं है। यह है बात। The subject can never become an object of perception or experience. That is subject. What is subject? That is called subject, which can never be objectified. That is subject. If you say subject is objectified, then that is not subject. Then what is that? Who has made that subject as another object of perception? What is that subject? It's called infinite regression. It goes back. उसको देखने वाला कौन है? उसको देखने वाला कौन है? उसको देखने वाला कौन है? तो जे क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मतलब जो क्षेत्रज्ञ का जो तत्रूप क्या है? निरस्त सर्वोपाधि भेदम, कोई उपाधि का भेद नहीं है, माने सारे उपाधि में कल्पित है। क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं, इसमें क्षेत्रज्ञ सबसे परे है। अच्छा, तो सद के रूप में भी नहीं कह सकते हैं, हाई के रूप में या नहीं है के रूप में भी उसका हम कह नहीं सकते। तो क्या हुआ फिर? आंख। तो आंख को जानना है, कैसे जाना है? तो जरा दिमाग वाला हो तो फिर बता सकते हैं कि भैया हाँ, जिसके द्वारा तुम देख रहे हो वही आंख है। नहीं, मुझे इस जवाब में तृप्ति नहीं मिल रही है, मैं देखना चाहता हूं आंखों को। और आंख में कुछ गिर गया, कुछ मिट्टी या रेत, कुछ कण लाल लाल हो रहा है, पानी निकल रहा है और कोई है ही नहीं निकालने वाला, तो आप कांच के सामने खड़े रहेंगे। और कांच के सामने खड़े रहने से आप अपने आंखों को स्पष्ट देख रहे हैं। कान शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट देख रहे हैं और देख करके आपके आंख के अंदर जो गिर गया, जो एक कण, जो रेती, जो कण, उसको निकाल दिया, पानी डाला, साफ सफाई किया, पानी से थोड़ा धोया आंख को। अच्छा, देख रहे कि अभी ठीक हो गया। वास्तव में आप आंख को देखा क्या? नहीं देखा। फिर आंख का प्रतिबिंब को देखा,
प्रतिबिंब को देखने के बाद आंख का प्रतिबिंब का ज्ञान हुआ, मगर प्रतिबिंब का ज्ञान से आंख का स्वरूप को जान लिया। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है उस अनुभव को अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। वहां तक वो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति लगातार हमेशा नहीं रहेगा। बस एक बार वृत्ति बन गई, साधना के द्वारा निर्विकल्प समाधि लग गई, उसमें क्या है, आप अपने प्रतिबिंब का ज्ञान आप कर रहे हैं, आपका स्वरूप अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ, तो अनंत ज्ञान हुआ आपको अनुभव के रूप में। मगर ज्ञान हुआ प्रतिबिंब का, मगर उससे अपना स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का अनुभव, स्वरूप का ज्ञान हो गया, मिल गया आपको। और इसके बाद में एक बार मिल गया तो दर्पण के रूप में जो वृत्ति रूप में जो वृत्ति है वो भी गायब हो जाता है। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी तुरंत कुछ क्षण के लिए रहेगा, फिर बाद में वो भी अंतर्धान हो जाएगा। फिर अपने आप को जान गया तो बाद में वो वृत्ति का भी कोई जरूरी नहीं है, वो है वृत्ति रहित अनुभव ज्ञानम। वहां तक पहुंचना बहुत दूर है। मगर ये निर्विकल्प समाधि तो ये पूरा पहला अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, उसके बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति पहला होना, फिर बाद में उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कपूर से हम भगवान को, जो अंदर जो भगवान बैठे हैं मंदिर में, अंधेरा है, वहाँ पे इस कपूर के हम आरती उतारते समय भगवान का रूप को भी मैं देख रहा हूँ। देखने के बाद भगवान का रूप का अनुभव हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, उनका जो आकृति जो है भगवान मंदिर में उनको देख लिया। बस घुमाते घुमाते सारा उनका शरीर का, माने परमात्मा का जो स्वरूप है, रूप है, उसका ज्ञान मैंने प्राप्त किया। बाद में इतने में ये कपूर भी खत्म हो गया। बाद में ऐसा जो भगवान का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान रह गया। तो ये कपूर जो जिसके साधन से, माध्यम से मैंने अनुभव किया, वो माध्यम जरूरी नहीं है। वृत्ति जरूरी है पहले। तो अखंड वृत्ति, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। और वृत्ति कहते हैं कि वृत्ति अत्यंत शुद्ध वृत्ति है। उसका तो अनुभव के बिना, उस वृत्ति में अपना ही स्वरूप को हम ज्ञान प्राप्त करके, अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके कुछ क्षण के लिए वो रहेगा, बाद में वो भी नहीं रहेगा। फिर बाद में स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाशः। जैसे कि आप सबको ज्ञान स्वयं सिद्ध है, आप स्त्री है या पुरुष है, न दर्पण की जो आवश्यकता है या किसी सर्टिफिकेट का कोई चाहिए क्या आपको? ये बताओ मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं? कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। और इस बात को मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। मैं पुरुष हूं, कभी भूलूंगा भी नहीं। तो दर्पण की जरूरत है क्या रोज? नहीं। किसी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि आप पुरुष हैं, जान लो? मुझे देख करके बताओ मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। किसी पूछना कोई जरूरी नहीं है। वह सब जो ज्ञान है, कोई प्रमाण की जो आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रमाण का। स्वयं मैं जानता मैं अपने आप को, मैं पुरुष हूं। इसी तरह बाद में वृत्ति का सहारा भी चला गया। एक बार दर्पण में मैंने देख लिया, फिर समझ में आ गया बाल ठीक है, मूछ ठीक है, दाढ़ी ठीक है, आंख ठीक है, चेहरे पे पसीना कुछ है ही नहीं, मैं एकदम ठीक लग रहा हूँ। चंदन टीका ठीक लगाया, सही पोजीशन पे लगाया, वो टेढ़ा गेढ़ा कुछ है ही नहीं। एक बार दर्पण में मेरा अपने आप को जान लिया, बाद में बस छोड़ दो दर्पण को, व्यवहार करने जाओ।
मैं ठीक हूं, मैं अपने आप को सजा के बाहर निकला हूं, बाद में किसी प्रमाण का कोई आवश्यकता, कोई जरूरी नहीं है। ये पसीने के कारण चंदन निकल गया, रोली निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, मगर कोई बताया नहीं, तो मैं अपने आप को ये मैं नहीं समझता हूं कि मैं कुछ हो गया, मेरा नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। ये एक बार जो सहारा, एक अखंड ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद तो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्षेत्रज्ञ को न सत्य के रूप में न असत्य के रूप में, इसे जो प्रत्यय अगोचरम, क्योंकि सत्य क्या है, नाम रूपात्मकम इदम जगत को सत सत एग्जिस्ट करके कह सकते हैं। दो चीज नहीं है वो नहीं है के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं, मगर परमात्मा को न सत है सत्य के रूप में कह सकते हैं या असत के रूप में भी हम नहीं कह सकते हैं। अगोचरम विद्धि इति अभिप्रायः, वो है क्षेत्रज्ञ। तो सारा जो ये सूत्रे मणिगणा इव, तो क्षेत्रज्ञम चाप, परमात्मा वो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। और यदि मैं बिना, मेरा प्रतिबिंब कैसा हो सकता है जीव के रूप में? तो यदि मैं नहीं हूं तो जीव ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और देखने वाला मैं हूं, देखने वाला को देखना ये कभी नहीं होता, इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति का सहारा हमको चाहिए। तो ये है पहली बात है। हे भारता, भगवान कहते हैं, और यस्मात् हे भारत, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति, तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यद् ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियते क्रियते तद् ज्ञानम सम्यक् ज्ञानम इति मतम अभिप्रायः मम ईश्वरस्य विष्णोः। ये भाई हम कल देखेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।